आज बात महाभारत के सबसे बड़े और अंतिम मुकाबले की, भीम बनाम दुर्योधन। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अब खत्म होने ही वाला था। कौरवों की लगभग पूरी सेना का सफाया हो चुका था, पर एक योद्धा अब भी टिका हुआ था। सोचिए, कौन? वो था दुर्योधन। अपनी तय हार देखकर दुर्योधन एक झील में जाकर छिप गया, पर पांडवों ने उसे वहां भी ढूंढ निकाला। युधिष्ठिर ने उसे ललकारा और उसने गदा युद्ध की चुनौती मान ली। और अब मैदान में दो सबसे बड़े दुश्मन आमने सामने थे। एक तरफ थी भीम की बेहिसाब ताकत, तो दूसरी तरफ दुर्योधन का गदा कौशल। उनके हर प्रहार में बिजली जैसी तेजी और ताकत थी। उनकी लड़ाई से पूरी धरती कांप रही थी। और आसमान में सिर्फ गदाओं की गूंज थी। काफी देर तक ये युद्ध बराबरी पर ही चलता रहा। दुर्योधन की फुर्ती और कौशल भीम की ताकत को टक्कर दे रहे थे। तो सवाल यह था कि इस बराबरी की लड़ाई को आखिर खत्म कैसे किया जाए। और यही कहानी में एक निर्णायक मोड़ आता है। श्री कृष्ण ने भीम को एक इशारा किया, दुर्योधन की जांग की तरफ। इशारा देखते ही भीम को अपनी सालों पुरानी प्रतिज्ञा याद आ गई। वही जांग जिसे थपथपाकर दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था। न्याय के क्रोध से भरकर भीम ने अपनी पूरी ताकत से गदा उठाई और कर दिया वो आखिरी निर्णायक प्रहार। दुर्योधन जमीन पर आ गिरा और इसी के साथ उसकी हार तय हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। ये युद्ध था अहंकार और न्याय के बीच। और आखिरकार जीत धर्म और न्याय की हुई। पर एक सवाल आज भी उठता है, क्या धर्म की स्थापना के लिए नियम तोड़ना सही है?